Hello, welcome back to Anonymous Data Scientist YouTube channel. Today we are diving into the exciting challenges of Kaggle, and we have picked the most iconic one and the most basic one, Titanic, machine learning from disaster. So ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है बिगनर्स के लिए फॉर Kaggle. तो जो भी अपनी Kaggle की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं Kaggle को, एंड they can also go along with the competitions that we are doing. तो इस प्रॉब्लम का जो ओवरव्यू है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो. मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि वी हैव टू प्रिडिक्ट द सर्वाइवल्स ऑफ द टाइटैनिक on the basis of features like age, sex and class. We have to make predictions. It's a binary classification problem, survived or not survived. ये हमारे दो आउटपुट्स होंगे. तो सपोज करो इफ वी आर इन द 1912, हम टाइटैनिक के अंदर हैं, ये सब होने वाला है, टाइटैनिक का डिजास्टर. तो आपको प्रेडिक्ट करना है पैसेंजर्स को देख के या फिर उनको ऑब्जर्व करके उनके डेटा भी, कौन बच सकता है या कौन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. हम सबसे पहले अपनी जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और यहाँ पे जो ये डेटा है ट्रेन CSV एंड test.csv, यहाँ से डेटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हो. तो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं. सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं pandas as pd. उसके बाद हम एक काम करते हैं, हमारा जो डेटा है उसको लोड करते हैं pd डॉट रीड CSV. इसका मैं पाथ डाल देता हूँ. तो ये हमने हमारा ट्रेन डेटा का पाथ डाल दिया. ऐसे ही हम टेस्ट डेटा का पाथ डाल देंगे. टेस्ट डेटा इक्वल्स टू कॉपी एंड पेस्ट. तो हमारा डेटा सेट दोनों लोड हो चुके हैं. अब हम काम करेंगे, हमारे डेटा को हम देखते हैं ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड. तो हमारा डेटा जो है वो ऐसा है. हमारे पास एक कॉलम है पैसेंजर आईडी, एक है सर्वाइव्ड, वेदर द पैसेंजर हैज सर्वाइव्ड और नॉट, एक क्लास कॉलम है, नेम है, उसका सेक्स है, एज है, SIBSP में भी ये सिबलिंग्स के बारे में है या फैमिली से रिलेटेड समथिंग. फिर टिकट नंबर है उसका, फेयर कितना है, कैबिन कौन सा है उसका, एम्बार्क्ड मतलब उसकी बोर्डिंग लोकेशन क्या है. तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं. अब सबसे पहले अगर हमारे पास ये डेटा है तो सोचो हम पहले क्या करेंगे. हम पहले अपने डेटा को देखते हैं. हमारे डेटा को जितना हम समझेंगे स्टार्टिंग में, मोर देन द मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्टली हो जाता है कि हम अपने डेटा को अच्छे से प्री प्रोसेस करें, समझें, उसको ट्रेनेबल बनाएं. तो ये हमारे डेटा की इंफॉर्मेशन है. इसमें पैसेंजर आईडी 891 कॉलम्स, उसका डेटा टाइप गिवन है. ऐसे ही हम देख सकते हैं जो एज कॉलम है ना, उसमें वैल्यूज मिसिंग है, 714 वैल्यूज है. ऐसे ही हमारे कैबिन में वैल्यूज मिसिंग है. तो हम एक काम करते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि प्रिंट ट्रेन डेटा डॉट इज नल डॉट सम. टोटल वैल्यूज देखते हैं कितनी वैल्यूज मिसिंग है. तो एज में 177, एम्बार्क में भी 2 वैल्यूज मिसिंग है, कैबिन में 687. तो ठीक है, अब हमारे डेटा को हम थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं with the help of libraries like matplotlib and seaborn. pyplot as PIT
then import Seaborn as SLS. अब हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे with the help of Seaborn and Matplotlib. फिगर का साइज हमने मेंशन कर दिया, जिफ फिगर का साइज हमने मेंशन कर दिया 10,7 एंड देन हम एक काम करते हैं, हीट मैप बनाते हैं। sns.heatmap train data dot is null. See. Okay. plt.show मिसिंग वैल्यूज का हम जो हमने यहाँ पे लिया ना ट्रेन डेटा डॉट इज नल, हम मिसिंग वैल्यूज का एक हीट मैप बनाएंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका फिगर का साइज थोड़ा कम कर देते हैं 5, 3। ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है कि एज में हमारी कितनी वैल्यूज कहाँ मिसिंग है, कैबिन में कैसे मिसिंग है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और ये इट इज लाइक जो हमारे 891 रिकॉर्ड्स है ना, ये मिसिंग पजल है कि एक वैल्यू यहाँ मिसिंग है 50 के पास, एक वैल्यूज 112 के पास मिसिंग है। तो ये ऐसे है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम अपने क्या करेंगे, जो भी हमारा मिसिंग वैल्यूज है हम उसको फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे मिसिंग वैल्यूज को, फर्स्ट टास्क आपका किसी भी डेटा सेट के साथ ये होना चाहिए कि आप अपने डेटा को अच्छे से प्री प्रोसेस कर लो, मिसिंग वैल्यूज या डुप्लीकेट्स या एनी अदर थिंग जो अभी हम बेसिक खाली जो पैरामीटर्स है ना उनको ही कवर करेंगे। जैसे कि इसको हम मीन से रिप्लेस कर देंगे, या फिर मीडियन से कर सकते हैं। चलो मीडियन से रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी वैल्यूज मिसिंग है ना एज कॉलम में, हम पूरे एज कॉलम का मीडियन लेंगे और उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक वैल्यू को विद द मीडियन वैल्यू ऑफ द एज कॉलम। तो ये हमने टेस्ट में भी करा और ट्रेन डेटा सेट पे भी करा। अब सिमिलरली हमारे पास जो एम्बार्क्ड कॉलम था उसमें भी सेम इशू था, उसमें भी 2 वैल्यूज मिसिंग थी एम्बार्क्ड। हम इसको भी हैंडल करेंगे एम्बार्क्ड। अब इसमें हम मीडियन नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा एम्बार्क्ड का वैल्यूज है वो ऐसे है टेक्स्ट SCC, तो इसमें आप मीडियन तो ले नहीं सकते हो, तो हम इसके लिए यूज करेंगे मोड। अब मोड में जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा फर्स्ट प्लेस पे उसको हमने लिया। ये हो गया रन। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास जैसे एम्बार्क्ड का कॉलम है या सेक्स का कॉलम है, ये टेक्स्ट में है, हम इनको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिक में, क्योंकि ऑब्वियस रीजन की मशीन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अच्छे से ट्रीट कर सकती है। तो हम इसमें चेंज करेंगे ट्रेन डेटा, जो डमीज वाला कॉन्सेप्ट है ना,
मल्टी कॉलिनियरिटी आती है, हम चेंज कर देते हैं, तो हम वो यूज कर रहे हैं। pd.getDummies ट्रेन डेटा, कौन से कॉलम्स पे करनी है ये स्पेसिफाई कर देंगे। कॉलम्स होंगे, एक कॉलम तो हमारा है सेक्स का कॉलम, एक कॉलम है हमारा एम्बार्क्ड। सिमिलरली टेस्ट डेटा पे हमारे दोनों कॉलम्स को अब हमने कन्वर्ट कर लिया टेक्सचुअल। अभी हम काम करते हैं, इसको देखते हैं अभी कैसा हो गया है। ट्रेन डेटा डॉट हेड, ये देखो पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड क्लास, और हमने क्या करा, जैसे सेक्स मेल और सेक्स फीमेल ये दो कॉलम बन गए और 0 1 अकॉर्डिंगली वहां मेंशन हो जाएगा। जैसे एम्बार्क्ड को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एम्बार्क्ड CQS, और वहां पे वो 0 1 इस टाइप से वो है। तो अब ये हमारा डेटा सेट है। अब हम यहाँ चाहे तो फीचर इंजीनियरिंग भी लगा सकते हैं। सपोज फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम एक नया ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा फीचर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, जो कि हमें लगता है कि हाँ दो के कॉम्बिनेशन से अगर हम कुछ निकाल रहे तो वो अच्छा होगा। जैसे सपोज हम यहाँ पे सिबलिंग वाला कॉलम है ये, और समथिंग दिस, तो लोग इसको भी दोनों कंबाइन करके और फैमिली साइज में कन्वर्ट करते हैं कि फैमिली सिचुएशन क्या है। बट अभी हम इसको स्किप करते हैं, वो हम नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम में करेंगे। अभी हम बेसिक रखते हैं इस प्रॉब्लम को। अब जो हमारे ये फीचर्स हैं इसमें एक तो नेम, एक ये जो हमारा कॉलम है सर्वाइव्ड, पैसेंजर की आईडी, या फिर चलो पैसेंजर आईडी हम रखते हैं, या फिर जो टिकट नंबर है, या फिर या कैबिन है, कैबिन का नंबर है। ये सब क्या है, ये अननेसेसरी कॉलम्स है, ये हमको प्रेडिक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। हमको प्रेडिक्शन में हेल्प क्या करेगा, उसकी एज क्या है, वो कौन सी क्लास में बैठा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो कहाँ से बोर्डिंग हुई है उसकी। तो ये कॉलम्स कुछ हमको हेल्प करेंगे। बाकी तो जो अननेसेसरी कॉलम्स है ना, हम उनको ड्रॉप कर देंगे अभी। तो x इक्वल्स टू ट्रेन डेटा डॉट ड्रॉप, और हम ड्रॉप किस किस कॉलम्स को करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हमारा सर्वाइव्ड, और हम करेंगे टिकट, और हमारा कौन सा कॉलम है अननेसेसरी, नेम एंड कैबिन। अब ऐसे ही y इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपना डिफाइन कर रहे हैं y। अब हमारा x डिफाइन हो गया, जैसे कि हम x हमारा इनपुट है, y हमारा आउटपुट है। तो जो y वाला कॉलम है ना 0 1, मतलब या तो सरवाइव करा या नहीं करा, दैट विल बी आवर y। और बाकी जो x है हम उसमें क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रेनिंग डेटा ले रहे हैं, बस ड्रॉप कर रहे हैं इन 4 कॉलम्स को। तो ये हमारा x और y हो गया। अब सिमिलरली हम एक काम करेंगे, x टेस्ट में से भी टेस्ट डेटा डॉट ड्रॉप, क्योंकि ये वो हमारे टेस्ट डेटा सेट के अंदर भी ये कॉलम्स हैं, तो ये हम निकाल देते हैं। अब देखते हैं हमारा x कैसा दिखता है। अब देखो सिर्फ पैसेंजर आईडी, पैसेंजर क्लास, एज, दिस 2 कॉलम्स भी
हम सोचते हैं ये अभी हम यूज नहीं कर रहे ना, इनको भी निकाल देते हैं। SIB SP एंड पार्च, तो ये भी निकल गया। तो अब हम ये रखते हैं और अब हम करते हैं आगे अपना मॉडल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट। हम पहले इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा x ट्रेन कॉमा x वैलिडेशन, जो हमारा x जो हमने क्रिएट करा है ना, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग सेट वैलिडेशन सेट। तो y ट्रेन कॉमा, अब ये सपोज करो, ये पता है कैसा होता है इसका कॉन्सेप्ट, कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम है, तो आपका जो एग्जाम है ना वो होगा टेस्ट, जो टेस्ट डेटा होगा कि लास्ट में जो हमारा टेस्ट होगा, हम कितनी तैयारी करी, हमारा क्या रिजल्ट आएगा, वो होगा टेस्ट डेटा। जो ट्रेनिंग है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम से पहले, वो हो गया हमारा ट्रेन डेटा। और जो आप सपोज मॉक टेस्ट देते हो ना, कि आप पहले प्रैक्टिस करने के बाद एक मॉक टेस्ट देते हो कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है, उसके बाद एग्जाम में जाते हो, तो सेम जो वैलिडेशन है ना, वैलिडेशन भी वही काम करता है। तो x ट्रेन वेल, y ट्रेन y वेल, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x y, हमने इनको स्प्लिट करा 80-20 के रेशियो में, रैंडम स्टेट 42, ये हो गया। अब हम करते हैं हमारे मॉडल को ट्रेन। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के लिए हम एक क्लास एक अपना रैंडम फॉरेस्ट को यूज करते हैं। आप किसी भी मॉडल को यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ यही करना है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं। तो जो कोई डेटा साइंस, कोई ML की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे, आप किसका रिजल्ट क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबकी एक्यूरेसी, सबका सेम मॉडल भी यूज करोगे ना, तो प्री प्रोसेसिंग कभी अलग होगी किसी की, तो उसके हिसाब से भी आपके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। तो इट इज दैट एस्टिमेटर्स, इसमें यही यूज होता है शायद, हाँ, रैंडम स्टेट। तो हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज कर रहे हैं। अब हम मॉडल को फिट कर देंगे, मॉडल डॉट फिट मतलब हमारे मॉडल को ट्रेन कर देंगे हम, x ट्रेन y ट्रेन, ये हमारे ट्रेनिंग डेटा पे चल चुका। नाउ क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्या करता है, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को लेता है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि ये कितना हमको एक्यूरेसी देगा। वाइब्रेड, अब हम वाइब्रेड क्यों ले रहे हैं, मतलब वाई पे प्रेडिक्शन करनी है ना। हमारे वाई में कौन सा कॉलम है, सर्वाइव्ड 0,0 और 1, जो हमने यहाँ लिया था। दिस वन सिर्फ सर्वाइव्ड कॉलम है ना हमारे वाई में, तो हमें प्रेडिक्शन वाई कॉलम के ऊपर करनी है, वाई के ऊपर करनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वैलिडेशन से रहते हैं, एक्यूरेसी इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर, वाई वैलिडेशन पे क्या स्कोर है और वाई प्रेडिक्शन पे क्या स्कोर है, ये देखते हैं, प्रिंट करते हैं इसको। वैलिडेशन एक्यूरेसी
accuracy let's see 83. 83 is a good number. एक काम करते हैं, हम अपनी प्रिडिक्शंस को लगाते हैं. अभी तो हमने कुछ, क्योंकि बेसिक हमने सिर्फ एक वो लगाया मॉडल, इस पे कुछ ज्यादा प्री प्रोसेसिंग भी नहीं हुई है, उसके हिसाब से 83 तो एक अच्छा नंबर है. बट क्योंकि हमारा डेटा सेट भी काफी सिंपल ही था, हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब जैसे जैसे डेटा सेट मुश्किल होता जाएगा ना, तो ये बेसिक था, फिर उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग भी प्रॉपर एक एक नम उससे करेंगे. अब हम सबमिशन करने के लिए हमारा कैगल पे हम वो बना देते हैं अपनी पैसेंजर आईडी. लेट मी सी हमें क्या करना है. हाउ टू सबमिट प्रेडिक्शन बटन, सबमिट द फाइल, पैसेंजर की आईडी देनी है और हमें बताना है कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं इस फॉर्मेट में. तो पैसेंजर आईडी टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, यहाँ से वो उठा ले पैसेंजर आईडी. और हमको चाहिए एक कॉलम सरवाइव भी हम लेंगे प्रेडिक्शन से. प्रेडिक्शंस जो हमने यहाँ पे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करा ना, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा. अब हम करेंगे सबमिशन डॉट CSV, सबमिशन डॉट टू CSV. तो ये हो गया. अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक बार हमारे इसको विजुअलाइज भी करके देखते हैं. फिगर साइज हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं. फिगर का साइज रखेंगे हम 5,4. देन SNS डॉट हम सर्वाइवल रेट देखेंगे क्लास के हिसाब से. तो वो आप जो भी पैरामीटर लगाओगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ग्राफ बना के दे देगा. तो ये आप खुद ही अलग अलग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग वे पे, कि आप किस चीज पे प्रिडिक्शन करना चाह रहे हो. मैं जैसे ले रहा हूँ दिस वन, डेटा हम उठाएंगे ट्रेन डेटा से. plt डॉट शो, ये देखो इसका थोड़ा ग्राफ को छोटा कर देता हूँ. सी तो ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट क्लास के लोगों का सर्वाइवल रेट कितना है, सेकंड क्लास के लोगों का सर्वाइवल रेट कितना, थर्ड क्लास के लोगों का सर्वाइवल रेट कितना है. तो जिसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा है. तो दिस इज कि आप ये देख सकते हो और कर सकते हो अपने आप. So today we have explored the Titanic data set and prepared it. मॉडल बिल्ड करा, विजुअलाइज करे कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स, बाकी आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके जब तक देखोगे. प्रैक्टिस इज द की इन डेटा साइंस. तो
खुद ही एक्सपेरिमेंट करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, उससे ही कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। तो इफ़ यू गाइज एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल, ऐसे और भी अब ट्यूटोरियल्स लाइन में हम अपने चैनल के ऊपर डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ फीडबैक शेयर करना तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।